हेलो गाइस, आज हम थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंच गए हैं स्टेशन पे, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आज हम यहाँ से ऑफिस हमारा 3 किलोमीटर दूर है, तो आज हम पैदल यात्रा करेंगे। अब हम स्टेशन से जा रहे हैं। ये सामने जम्मू ट्रेन जा रही है, इसका नाम है बेगमपुरा एक्सप्रेस। ये बेगमपुरा एक्सप्रेस निकल रही है साथ में पटरी से। देखिए कितना अच्छा लगता है, साथ में ट्रेन चल रही है। आप और बस ट्रेन खत्म होने वाली है, लास्ट डब्बा रह गया। बाय मेरी प्यारी बेगमपुरा एक्सप्रेस माय फ्रेंड। ये हमारी एक और ब्लॉगर अर्पना हमारे साथ आ चुकी है। हाय गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा से हम सब अच्छे हैं। और आज डोगरा कल्चर की बचदुआ है। तो आज बचदुआ का त्योहार मना रहे हैं लोग। तो आप देख सकते हो 3-4 दिन मौसम बहुत खराब रहा, लेकिन अब ये ठीक ठाक हो चुका है। आज बहुत खिलखिली धूप निकली है, आप देख सकते हैं। जय हो सूर्य देवता। तो गाइस, आज हम पैदल जा रहे हैं अपने ऑफिस को। तो हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि जो हम व्रत रखते हैं, तो ये व्रत हम किसके लिए रखते हैं और क्यों रखते हैं, और इससे क्या ईश्वर नाराज होते हैं या खुश होते हैं। तो अर्पना, पल्लवी, आप मुझे बताओ, कोई भी व्रत हम क्यों रखते हैं? मुझे इस चीज में कोई नॉलेज ही नहीं। इसने तो पहले ही हथियार डाल दिए, तो चलो हम इसको लड़ाई में, युद्ध में नहीं लेके जा रहे, ठीक है। अर्पना, आप अपने विचार रखिए कि व्रत क्यों रखे जाते हैं और इससे हमें क्या आध्यात्मिकता के तौर पे कोई फायदा या नुकसान होता है, या अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, या किस वजह से, या लोगों के प्रेशर में या दिखावे में हम लोग व्रत रखते हैं। तो अर्पना, आप मुझे बताओ। हाँ, सबसे पहले नीचे कीचड़ का ध्यान रखना चाहिए, हम गिर ना जाएं बातें करते करते। लो अर्पना, बोलो। बात ये है कि फास्टिंग ये तो सिर्फ अपने लिए है। ये भगवान को वैसे जोड़ दिया गया है कि चलो भगवान किसी लोग राशि में रख लेंगे कि नहीं भगवान है। ये भगवान कौन से भगवान है जो अपने बच्चों को दुख देके में कष्ट देके खुद खुश होते हैं? कौन से माता पिता हैं? क्योंकि भगवान को तो माता पिता का दर्जा दिया गया है। कौन से माता पिता हैं जो अपने बच्चों को भूखे रख के खुद खुश हो जाए? तो अर्पना का कहना है कि ईश्वर को हम व्रत रख के खुश नहीं कर सकते, तो वो हमारे माँ बाप के समान हैं। और कौन सा माँ बाप खुश होते हैं कि जो बच्चों को भूखा प्यासा देख के खुश होते हैं। तो इसके पीछे अब थोड़ा सा मैं इनके सीनियर होने के नाते, इनसे थोड़ा एक्सपीरियंस होने के नाते, थोड़ा इनको मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी इनको कुछ अच्छी बातें बताऊं। तो अर्पना और पल्लवी, मुझे आपको ये बताना है कि व्रत जो हम रखते हैं, सबसे पहले इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। बॉडी में जो भी एबनॉर्मल सेल्स, चाहे वो कैंसर के हों, चाहे वो किसी भी तरह से उनकी मल्टीप्लिकेशन अनरेगुलेटेड, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो उनको सबसे अच्छा तरीका जो है बिना मेडिसिन के, वो है कि इनको व्रत के द्वारा ठीक किया जाए। दूसरा बेनिफिट ये है कि बॉडी में जो भी गंदगी इकट्ठी हो रही होती है, चाहे वो किसी ड्रग्स की वजह से हो, मेडिसिन की वजह से हो, खाने की वजह से हो, या इवन हमारे विचारों की वजह से क्यों ना हो, तो वो गंदगी भी व्रत रखने से साफ होती है। तीसरा बेनिफिट ये है कि जो हमारे कुलक्षण हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद्य, बैर, जो मर्जी कही आगे, तो लालच, ये सब भी व्रत रखने से बहुत इन पे फ़र्क पड़ता है। तो और बेनिफिट्स क्या हैं कि ये सब तो आपको पता है। चौथा बेनिफिट ये है कि किसी भी हार्श कंडीशन से निपटने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हमारी मानसिक जो चेतना है
वो अपने उच्च रूप में आ जाती है और जिस वजह से हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और हम एक दुनिया के सामने बहुत ही प्रबल बनकर उभरते हैं। तो ये भी व्रत के फ़ायदे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड ऑप्शंस के लिए ठीक हैं, कुछ देर के लिए ठीक है। लेकिन एक इंसान पहले ही ठीक ना हो, या उसने जॉब पे जाना हो या काम करना हो, तो उस स्थिति में इन परिस्थितियों में व्रत जो है वो फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं रखना चाहिए। नहीं रख पाते हैं तो नहीं रखिए। बीमार छोटे बच्चों वाले माँ बाप, या कोई बीमार हैं, या कोई और भी किसी को कोई समस्या है, घर में कोई विपत्ति आ गई है, उस समय पे व्रत का कोई भी महत्व नहीं होगा, क्योंकि वो एक परेशानी का सबब बन जाएगा। पहले ही आप परेशान हैं और ऊपर से और परेशानी। बच्चा छोटा है, आप व्रत रख रहे हैं, आप खुद ही बीमार हो जाएंगे तो बच्चे को कैसे पूछेंगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। व्रत जो है वो हमें अच्छाई के लिए करना है, अपने लिए करना है, अपनी सेहत के लिए करना है, अपनी सेहत खराब करने के लिए नहीं करना। तो इसी के साथ दोस्तों, हो सकता है कि हमारे विचार से आप लोग संतुष्ट ना हो, लेकिन फिर भी विचार तो रखने हैं और हम सभी आपस में बातें भी करनी है, आपस में डिस्कस भी करना है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों के सामने भी लानी है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग में हम अब समाप्त करते हैं इसको। धन्यवाद। जय हिंद।